वचन कहता है कि किसी भी स्थिति में आप परमेश्वर को छोड़ किसी भी वस्तु, किसी भी साधन, धन या फिर मनुष्य पर अपना विश्वास ना जमाए रखें कि किसी काम के द्वारा आप सफल होगे या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा आप सफल होगे। किसी व्यक्ति के वचन पर भरोसा ना करना कि उसने मुझसे कहा है तो वो मेरे लिए ज़रूर करेगा। दूसरों से आशा या फिर किसी वस्तु से आशा, किसी वस्तु को लेकर आशा करना, ये सब जो है भूल है। अगर हम परमेश्वर को छोड़कर इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास ज़रूर टूटेगा, क्योंकि ये सभी लोग अपने वचनों पर जो आपसे कह रहे हैं उन पर स्थिर नहीं है। वो समय समय पर बदलते रहते हैं, उनका कथन बदलता रहता है और वो स्थिर नहीं रहता। हो सकता है किसी ने आपको कहा हो कि मैं आपकी मदद करूंगा या फिर करूंगी, वो बहुत विश्वास से कहते हैं, परंतु जब समय आता है तो वे आपकी मदद नहीं करते हैं और आप उस वक्त अकेले पड़ जाते हो। इसीलिए अगर आप अपना विश्वास परमेश्वर पर रखते हो तब आपको ये एहसास होगा कि आपके काम के समय में, आपके ज़रूरत के वक्त परमेश्वर ने ही आपका साथ दिया होगा, परमेश्वर ने ही आपकी रक्षा की होगी, परमेश्वर ने ही आपके परिस्थिति को, आपके प्रॉब्लम्स को हल किया होगा। हम अपनी आशा जो है परमेश्वर पर ना रख के ज़्यादातर लोगों पर रखते हैं और यही हमारी दुख का कारण बन जाता है। हमें अपनी स्थिति को परमेश्वर के समक्ष रखना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है, न कि किसी मनुष्य पर। नीति वचन में लिखा है, तो अपनी 3 अध्याय के 5 वचन में ऐसा लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहाँ पर परमेश्वर अपनी समझ का सहारा लेने से मना कर रहे हैं, क्योंकि अपने समझ से जो व्यक्ति कार्य करता है वो जो है गिर जाता है, उस स्थिति में वो खड़ा नहीं रह पाता। और जिस समझ के द्वारा वो लोगों से मदद मांगता है और खुद समझता है कि नहीं वो मेरी सहायता करेंगे और खुद निश्चिंत होकर बैठ जाता है, वो मन में आशा की जोत लगाए हुए बैठा रहता है और फिर वो धोखा दे देता है और आपकी सहायता नहीं करता। इसलिए अगर आप अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हैं तब जो है वह आपकी सहायता ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो देखता है कि इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर अपना विश्वास रखा है, मुझको छोड़ और किसी को उसने अपना सहारा नहीं बनाया है, इसीलिए वो आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। 6 में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दोस्तों, हम नहीं जानते कि हमारे सब काम कैसे हैं और इन काम का परिणाम क्या होगा, या फिर इससे हमको सफलता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या फिर हम भारी कर्ज में डूब जाएंगे, हमारी समस्या का हल होगा या फिर नहीं होगा, यह हमको नहीं पता है। इसीलिए हमें परमेश्वर को स्मरण करके अपना सभी काम को करना चाहिए, तब जो है वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। साथ में अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर यह कहते हैं कि अपनी दृष्टि में खुद को बुद्धिमान नहीं समझना या फिर किसी भी व्यक्ति को अपनी बुद्धि के द्वारा ना जांचना और ना ही अपनी बुद्धि के अनुसार काम करना और खुद के जीवन में अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना, परंतु परमेश्वर कहते हैं कि उसका भय मानना और जो भी बुरी चीजें हैं उनसे दूर रहना। फिर 8 वचन में वो कहते हैं, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आज बहुत सारे लोग बीमारी से जूझ रहे हैं क्योंकि वह सही तरीके से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि वह परमेश्वर में भय से नहीं चल रहे हैं, लेकिन वह अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहे हैं, वह अपने शरीर के अनुसार चल रहे हैं, वह अपने मन की कर रहे हैं और जो उनका
खाने पीने का या फिर करने का मन कर रहा है वह वो चीज कर रहे हैं और परमेश्वर में बिल्कुल समय नहीं बिताते हैं, जिसके कारण शैतान ने उनको बीमारियों से घेर लिया है। अगर वे परमेश्वर में अपना मन लगाए रहते तो फिर वे बीमारी से भी दूर रहते, परमेश्वर उनकी रक्षा किया करते, क्योंकि परमेश्वर अपने संतानों से प्रेम करते हैं और जो कोई उसकी शरण में आता है वह उसकी रक्षा जरूर करते हैं। फिर 9 वचन में लिखते हैं, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि को सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के द्वारा ऊंचा उठा जाने पर, परमेश्वर के द्वारा उनके काम सफल होने पर वे परमेश्वर को भूल जाते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। जब आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करते हो, जो आपने मांगा है, जो आपने चाहा है, वो आपने पाया है अगर, तो उसमें से कुछ परमेश्वर के कार्यों में आपको देना चाहिए, उसका धन्यवाद करना चाहिए, उसके साथ समय बिताना चाहिए और उसके साथ आपको एक संबंध दृढ़ करना चाहिए और हर वक्त उसको समय देना आपको जरूरी है। फिर 10वें में लिखा है, इस प्रकार तेरे खत्ते में भरे पूरे रहेंगे और तेरे सरकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर कहते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो भी संपत्ति है, जो भी काम आपने परमेश्वर के द्वारा पाई हुई है, वो कभी खत्म नहीं होगी, वो सदा के लिए बनी रहेगी और वो नए नए दाख मधु की तरह उमड़ता रहेगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा।